गुड आफ्टरनून। जैसा कि हमारा पहले सरल विधि में स्थिर आधार विधि से बड़ा आधार विधि में चला है। चलिए चलते हैं सरल आधार विधि। सरल आधार विधि क्या होती है? इस रीति द्वारा ज्ञात करने के निर्देशांकों को सभी मलों या वस्तुओं को समान महत्व दिया जाता है, चाहे कुछ वस्तुओं का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाए तथा कुछ कम मात्रा में किया जाता है तो हमारा सरल आधारित रीति के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। सरल आधारित रीति जैसा कि जानते हैं दो प्रकार की होती है, सरल समूही रीति और दूसरा सरल मूल्यानुपात माध्य रीति। सरल समूही रीति क्या होती है? सरल समूही रीति इस निर्देशांक में उसमें सम्मिलित वस्तुओं में से प्रत्येक की एक इकाई की वर्तमान वर्ष में खरीदने की लागत से तुलना करना ही सरल समूही रीति विधि कहलाती है। अन्य शब्दों में जान लेते हैं सरल समूही रीति क्या होती है। अन्य शब्दों में जानने के लिए हम पहले सरल समूही रीति का वर्णन कर चुके हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाता है वर्तमान वर्ष में विभिन्न वस्तुओं के मूल्य जोड़कर आधार वर्ष के मूल्यों के योग से भाग देकर प्राप्त संख्या को 100 से गुणा करने पर जो रीति होती है हमारी सरल समूही रीति होती है। इसका सूत्र जान लेते हैं सरल समूही रीति का। ठीक है, सूत्र जान लेते हैं। इसका सूत्र बराबर होता है सूत्रानुसार जान लेते हैं। इसका सूत्रानुसार होता है सिग्मा P1 बटे सिग्मा P0 गुणे 100। जैसा कि आप सबने पहले देखा P1 बटे P0 गुणे 100 था, वो हमारे स्थिर आधार विधि और श्रृंखला आधार विधि थी। इसमें सिग्मा का मतलब बताया गया, व्याख्या संबंधित बताया गया। सिग्मा का मतलब योग, इसके और इसके योग, इसका योग प्लस इसका योग, दोनों का योग जोड़कर गुणे 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा सूत्रानुसार विधि के द्वारा इंडेक्स नंबर ज्ञात हो जाएगा। चलिए ठीक है, सरल समूही रीति हो गई। अब आते हैं सरल मूल्यानुपात माध्य रीति पर। सरल मूल्यानुपात माध्य रीति क्या होती है? इस रीति के आधार पर निर्देशांक बनाने के लिए देखते हैं कि मूल्य मुद्रा मूल्य के रूप में व्यक्त किया जाता है अथवा नहीं। यदि वे मात्रा मूल्य के रूप में व्यक्त हो तो उन्हें मूल्य मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाएगा। ठीक, दूसरे विधि में हम आते हैं अपने स्थिर आधार विधि। स्थिर आधार विधि जैसा कि आप जानते हैं इसके विवेचने के आधार में स्थिर आधार विधि और दूसरा श्रृंखला आधार विधि। पहले हम जानते हैं अपने स्थिर आधार विधि क्या होती है। स्थिर आधार विधि इस रीति से निर्देशांकों की रचना के लिए सर्वप्रथम प्रत्येक वस्तु के मूल्यानुपात PR बराबर, पहले जान लेते हैं स्थिर आधार विधि में PR बराबर होता है। PR का मतलब प्राइस रिलेटिव, इसका मतलब मूल्यानुपात। PR बराबर होता है P1 अपान P0 गुणे 100। ये हमारा स्थिर आधार विधि के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अर्थात चालू वर्ष के मूल्य में व्यापार, चालू वर्ष के मूल्य में स्थिर आधार हो अथवा मूल्य स्थिर आधार। ठीक है, एक समझ जाइए। PR मूल्यानुपात बराबर होता है P1 बटे 100, P1 बटे P0 गुणे 100 स्थिर आधार विधि हुआ। ठीक है, स्थिर आधार विधि के बाद हम चलते हैं अपना इंडेक्स नंबर बताते हैं इसका कैसे निकाला जाता है इंडेक्स नंबर। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं ये जो है PR का मतलब प्राइस रिलेटिव, जो मूल्यानुपात है वर्तमान वर्ष का और आधार वर्ष का जो मूल्य होगा उसे हम 100 से गुणा करने पर जो हमारी मुद्रा आएगी, इंडेक्स नंबर जो हमारा आएगा वह हमारा इंडेक्स नंबर जो आएगा हमारा वह स्थिर आधार विधि के अंतर्गत आएगा। इसका इंडेक्स नंबर होता है, सूत्र देख लीजिएगा, इसका इंडेक्स नंबर बराबर होता है इसका सिग्मा, इसका होता है सिग्मा, ब्रैकेट में लिखा जाता है P1 बटे P0 गुणे 100 अपान इसका n मतलब पदों की संख्या गुणे 100। वर्तमान वर्ष का मूल्य और आधार वर्ष का मूल्य गुणे 100। ठीक है, इसका एक कोष्टक में रहेगा। ठीक है, ये जो चीजें हैं हमारी निकलने के बाद यहाँ पे 100 हटा दीजिएगा क्योंकि अंदर 100 गुणेश करनी है। जो ये हमारा वस्तु आएगी ना उसका सिग्मा
पी आर बटे यन होगा, सिग्मा पी आर बटे यन होगा। पी आर का मतलब प्राइस रिलेटिव। पहले इसे ज्ञात करने के लिए अपने वर्तमान वर्ष का और गत वर्ष का जो मूल्य रहेगा उससे 100 से गुणा करने के बाद जो हमारा आएगा वह सिग्मा पी आर बटे, ये तो दूसरा सूत्र है आर में, लेकिन इसको ज्ञात करने के लिए पहले हमें प्राइस रिलेटिव निकालना होगा। तब इंडेक्स नंबर निकालने के लिए पी आर प्राइस रिलेटिव बटे में यह रखेंगे तो हमारा मूल्य अनुपात स्थिर आधार विधि से ज्ञात हो जाएगा। अब चलते हैं अपने श्रृंखला आधार विधि पर। श्रृंखला आधार विधि क्या होती है पहले ये जान लेते हैं। श्रृंखला आधार विधि इस रीति से निर्देशांकों की रचना करने के लिए सर्वप्रथम प्रत्येक वर्ष के श्रृंखला मूल्य अनुपात ज्ञात किए जाते हैं। इसके लिए अलग सूत्र होता है। आधार अर्थात चालू वर्ष के मूल्य में चालू वर्ष के ठीक पिछले वर्ष के मूल्यों को आधार मानते हुए श्रृंखला मूल्य अनुपात का साधारण औसत मूल्य ज्ञात किया जाता है। साधारण औसत मूल्य ज्ञात किया जाता है जो श्रृंखला मूल्य अनुपातों के औसत कहलाता है। ठीक है, पहले हम जानते हैं यन आर बराबर होता है, श्रृंखला आधार विधि बता रहा हूं, यन आर का मतलब होता है लिंक रिलेटिव। इसका यन आर बराबर होता है P1 बटे P0 गुणे 100। यन आर का मतलब श्रृंखला मूल्यानुपात। श्रृंखला मूल्यानुपात बराबर वर्तमान वर्ष का मूल्य बटे आधार वर्ष का मूल्य गुणे 100, जिसका इंडेक्स नंबर होता है। इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा देख लीजिए, इसका इंडेक्स नंबर 4। चलिए ठीक है, इसी मिटा रहे हैं। अभी तक तो मान लीजिए श्रृंखला आधार हुआ, आज स्थिर आधार हुई। अभी हम बताने जा रहे हैं लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव का मतलब होता है श्रृंखला मूल्यानुपात। श्रृंखला मूल्यानुपात अब हम जानते हैं श्रृंखला मूल्यानुपात में इंडेक्स नंबर कैसे निकाला जाता है। तो लिखिएगा श्रृंखला निर्देशांक। श्रृंखला निर्देशांक बराबर श्रृंखला निर्देशांक बराबर होता है करंट एवरेज ऑफ एल आर गुणे प्रीवियस चेन इंडेक्स नंबर अपॉन हैंडल। ये है करंट एवरेज ऑफ एल आर। करंट का मतलब वर्तमान, एवरेज का मतलब औसत, एल आर का मतलब है लिंक रिलेटिव, श्रृंखला मूल्यानुपात। प्रीवियस का मतलब पिछले वर्ष का, चेन इंडेक्स का मतलब श्रृंखला, इसका मतलब होता है श्रृंखला निर्देशांक। ठीक है, तो इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप सब लिख सकते हैं वर्तमान औसत का श्रृंखला रिलेटिव, श्रृंखला मूल्यानुपात गुणे पिछले वर्ष का श्रृंखला निर्देशांक बराबर इसका होता है श्रृंखला निर्देशांक, इससे गुणे इससे बटे 100 बराबर श्रृंखला निर्देशांक। मिलते हैं अगले सवाल के साथ हम हर एक रीति का। अभी तो यहाँ बाकी है, फिलहाल बता